ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं, लव रीडिंग। और बात करेंगे आपके पार्टनर की। जी हाँ, आपकी बात नहीं करेंगे, आपके पार्टनर की बात करेंगे। क्या है उनकी इंटेंशंस, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, सिचुएशन क्या है आप लोगों की, वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज की रीडिंग में। रीडिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड एज यू ऑल नो, इट्स अ जनरल रीडिंग। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर आ रही हैं, स्क्रीन पर आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और सेजिटेरियस, लेट्स फाइंड आउट आपके पार्टनर के बारे में बात करते हैं। पहले करंट सिचुएशन देखते हैं कि आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन है, व्हाट्स हैपनिंग। ओके okay, Sagittarius, it's about cold. Somebody is acting cold. Okay, so हमारे पास यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप यहाँ देख सकते हैं। कैन यू सी दैट? ओके, कोल्ड का मतलब क्या होता है? एज इन कोल्ड स्टोर। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि इमोशंस को लॉक करके साइड पे रख के प्रैक्टिकली दिमाग लगा रहे हैं दोनों पर्सन, या स्पेशली एक पार्टी हो सकता है कि इमोशंस को लॉक कर दिया है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचा जा रहा है सिचुएशन के बारे में। थोड़ा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, किसी ने कोल्ड शोल्डर दिखा दिया है, कोई बात नहीं कर रहा, ब्लॉक कर दिया है, या एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं है, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स नहीं है, वो वाली एनर्जी ये सारी हमें दिखाई दे रही है सिचुएशन में। तो नॉट दैट ग्रेट एनर्जी वी आर गेटिंग हियर, क्योंकि जब प्यार तो इमोशन से ही होता है, ठीक है। एंड देयर इज लव, देयर इज लव। वी आर गेटिंग दैट नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। तो लव तो है, ठीक है, प्यार है, पर प्यार का आई थिंक एक्सप्रेशन, जो इजहार जिसे हम कहते हैं, वो नहीं है। वो आई थिंक कहीं गुम हो गया है। चलिए और देखते हैं। ये तो हो गई सिचुएशन। अब हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की, कि इनकी इस सिचुएशन को लेके इनका क्या बिहेवियर है। ओह माय गॉड सजिटेरियस, आई टोल्ड यू, प्यार तो है। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। ओ माय गॉड, कितना पुराना गाना है। एंड आई नेवर लाइक थॉट कि मैं ये गाना भी गा सकती हूँ। ओके, तो ये सिचुएशन सेजिटेरियस आपकी है। ये जो पर्सन है एक्चुअली में ये चाहते हैं, और ये भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं, या आप भी वही चाहते हैं जो चाहते हैं, आई डोंट नो, बट येस दैट इज द थिंग। somebody wants to be with you, okay, and we are getting signs। मैं आपको बता दूं, एयर साइंस हो सकते हैं, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फेलो फायर साइंस हो सकते हैं। ये वाली एनर्जी हमें दिख रही है, बट somebody wants to balance it out। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली की वजह से इश्यूज आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नाउ इस पर्सन की इंटेंशन जान लेते हैं। देखिए, ये जो पर्सन है अनडिसाइडेड, ओके, फायर साइंस हो सकते हैं, फायर एनर्जी हो सकती है। दिस पर्सन इज वेरी वेरी अनडिसाइडेड। वी आर गेटिंग वाटर साइंस एज वेल। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक हो सकता है डिस्टेंट है आपसे, डिस्टेंस है, दूरी है, एक दूरी हमें दिखाई दे रही है। और हो सकता है बात नहीं हो रही है, थोड़ी सी सैड एनर्जी फील हो रही है। एंड यस वी आर टॉकिंग कि इंटेंशंस क्या है, देन इंटेंशंस आर लाइक अनडिसाइडेड, नीदर गुड नॉर बैड, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी नहीं दिखाई दे रही है और इतनी बैड भी नहीं है। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। इनका नेक्स्ट मूव क्या है? आई थिंक दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन। मतलब शायद कोई ये शो कर रहा है दैट उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। या हो सकता है आप लोगों की बात नहीं हो रही है, और शायद हो सकता है कि गाड़ी जो है वो पटड़ी से बाहर निकल रही है, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ओके, तो वो चीज़ हमें है। क्या रीज़न है? क्या रीज़न है? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फ्लक्चुएशन। उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं टिक नहीं रहे हैं,
मतलब सॉरी, उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं टिक रहे हैं रिलेशनशिप में, आपको शायद लगता है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग इमोशंस है, ठीक है, गोल 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 वो चीज, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है रोलर कोस्टर राइड बना पड़ा है, ऊपर नीचे ऊपर, जैसे व्हील क्या होता है, कभी बस यही चल रहा है कब से जो स्टोरी शुरू हुई है ना, इट्स काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड बनी पड़ी है, ठीक है। तो ये क्या चाहते, क्या चाहते हैं ये पर्सन, दे वॉन्ट दिस, अब मैं क्या बोलूँ आपको, they want this, we are getting water signs, Cancer, Scorpio and Pisces, Sagittarius, आपके जो पार्टनर हैं वो ये चाहते हैं, they want this, 10 of Cups, happy family। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी लाइक कुछ के लिए शायद, क्लैरिफाई करते हैं, ओके, दे हैव लव फॉर यू, मे बी दिस पर्सन इज न्यू, कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, हो सकता है सेजिटेरियस को न्यू पर्सन है, जस्ट ऑफ 555 555, सो हो सकता है ये नंबर आप देखते हो, इट्स अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, हो सकता है कि नंबर देखते हो। तो आई वाज टेलिंग यू कि ये पर्सन न्यू हो सकते हैं, हो सकता है कि ये पर्सन है, इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, चाहते हैं फैमिली, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये हो सकते हैं, बहुत इमोशंस है इनके इस पर्सन के मन में आपके लिए, बहुत इमोशनल है आपके लिए, बट द पॉइंट हियर इज व्हाई आर दे होल्डिंग बैक, क्यों, शायद हो सकता है कि वो आपका वेट कर रहे हो कि आप मैसेज करें, आप रीच आउट करें, आप कॉल करें, और पहला ही जो हमारे पास कार्ड था दैट वाज कोल्ड बिहेवियर, ठीक है, किसी का कोल्ड बिहेवियर, और वो इस वजह से हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या एनीथिंग एनीथिंग टू डू विद एक्सटर्नल फैक्टर्स, किसी ने कुछ कह दिया, बोल दिया, जो भी, तो किसी ने मतलब बस मुंह बंद कर लिया है। सो क्या चाहते हैं वो, यही चाहते हैं कि वो हैप्पी फैमिली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मे बी दे आर वेटिंग फॉर योर मैसेज एंड कॉल, एंड व्हाट्स योर रिएक्शन टू दैट, यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड, यू आर ऑन क्रॉस रोड सेजिटेरियस, आप भी उनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, 2 of Swords, आप बहुत परेशान हैं, आप क्रॉस रोड्स पे हैं अपनी लाइफ पे, ठीक है, यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स, व्हाट शुड बी डन इन दैट केस, देखो आप लोग ना वो नहीं कर रहे हैं, क्या उसे कहते हैं, नोबडी इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है, मे बी सिचुएशंस ऐसी हैं, बहुत कुछ आप लोगों ने फेस किया है, और इट्स जस्ट दैट कि एक कोऑपरेशन चाहिए होता है रिलेशनशिप में, जो दोनों साइड से नहीं हो रहा है, आई थिंक, बिकॉज आप लोग खुल के बात नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो कम्युनिकेशन एट ऑल, इट्स अबाउट ब्लॉकिंग द कम्युनिकेशन, वो वाली एनर्जी है, इमोशंस है, फायर एनर्जी है, लेकिन ठीक से कम्युनिकेशन नहीं है, उसके लिए बंद, उसके लिए खत्म, ठीक है, तो वो होना बहुत जरूरी है। पेज ऑफ सोर्ट्स, तो क्या करना है, कम्युनिकेशन, पेज ऑफ सोर्ट्स, इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, टॉकिंग, ठीक है, दिल से दिल की बात, दूर दूर से एक दूसरे को चेकआउट करना, स्पाई करना, एक दूसरे के बारे में जानना, बट कम्युनिकेशन नहीं करना, तो उसका क्या कोई फायदा नहीं है, तो इट्स बेटर दैट यू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, ये बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट एल्स, और क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, देन वी हैव द बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग, कनेक्टिंग विद द फ्रेंड्स, और मे बी इट्स अबाउट टॉकिंग टू पीपल, ठीक है, और हो सकता है कि आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, 3 of Pentacles एनर्जी आ रही है, फैमिली बॉन्डिंग वाले कार्ड आ रहा है, सो मे बी आप लोग बात कर सकते हैं, किसी के थ्रू बात कर सकते हैं, ओके, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग थ्रू फैमिली, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, किसी के थ्रू बात हो सकती है, या कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी को आप रीच आउट कर सकते हैं, वो वाली एनर्जी है भाई। अगर अगर कहते हैं ना, अगर रिलेशनशिप बढ़ाना है तो उसके बहुत तरीके हैं, तोड़ना है तो उसके भी बहुत तरीके हैं, तो वो वाली एनर्जी हमें सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही है। ओके, सो इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, इट्स अबाउट बॉन्डिंग, बच्चे भी हैं इन्वॉल्व, आई गेस इन दिस सिचुएशन, किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, यस। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं सुनी बातों पे विश्वास ना करें, ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेविल कार्ड आ रहा है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मे बी समथिंग इज टॉक्सिक इन दिस कनेक्शन, हो सकता है कि कुछ टॉक्सिक है इस कनेक्शन में, ठीक है, तो पहले वो चीज ठीक करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। डेविल कार्ड, समथिंग टॉक्सिक, समथिंग किसी ने देखो कुछ बोला है, कुछ कहा है, या हो सकता है कि आपको अपने दिमाग से
चलने की ज़रूरत है, या दिल से कह लीजिए, ठीक है, दिमाग से बहुत चल लिया, दिल से चलने की ज़रूरत है। और मे बी इट्स अबाउट स्टॉप लाइक लोगों का इंटरफेरेंस होना थोड़ा कम करना है, या खुद इनिशिएट करना, बहुत सारी बातें हैं। डेविल में बहुत कुछ आ सकता है, और मे बी देयर इज समथिंग टॉक्सिक जो ठीक करना ज़रूरी है। सो ओके, तो व्हाट्स द नियर फ्यूचर? ओके, तो आई थिंक देखिए, कुछ के लिए हो सकता है लाइक ऑप्शंस हैं किसी के पास। सबसे पहले तो भागना बंद करना होगा, इधर कभी इधर कभी इधर। वी आर गेटिंग लाइक 7 ऑफ कप्स एनर्जी, वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग एनर्जी से कहते हैं कि कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं। यू हैव टू लाइक स्टॉप इट, कि आपको, अगर आप एक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो उसी के बारे में सोच। पहली बात तो ये। ओके, आउटकम क्या है? अगेन वी आर गेटिंग दैट स्टेबिलिटी। सो यू हैव टू बी लॉयल, यू हैव टू बी स्टेबल, ग्राउंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेबल एंड मेच्योरली इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना, ग्राउंडेड, कनेक्ट, यस दिस इज द वन, ठीक है। तो इधर उधर की बातें बंद करके, इधर उधर की बातें छोड़ के, स्टॉप करके, यू हैव टू कम ऑन द ग्राउंड, यस दिस इज माई पार्टनर एंड हैव टू डील विद दैट। ये वाली एनर्जी में आना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट्स अप टू यू नाउ, ठीक है, आपके ऊपर है। तो आज की रीडिंग में मुझे लगता है हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, एंड वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट ऑल द साइंस, एयर साइंस, वाटर साइंस, अर्थ साइंस, ठीक है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। सो स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, लॉयल्टी होना रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। लॉयल जिसे हम कहते हैं कि ऑनेस्ट अपने पार्टनर के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इधर उधर भागना बंद करना है, और एक उस पे स्टेबल होना, ठीक है। तो अब कुछ लोगों का हो सकता है कि वो सोचते हो कि कुछ लोग का क्वेश्चन ये होगा कि कब तक इस रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, वी आर गेटिंग लाइक मे बी अराउंड September period, it's all about that, like maybe September October कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि तब तक ये चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट हो आप लोगों के बीच में। ओके, और गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। We are getting that laziness. Okay, so stepping forward, Sagittarius, I think you are wearing glasses, tinted glasses, आपको कुछ नहीं दिख रहा, आप अपने जोन में हैं, ठीक है। आप यहाँ दे सकते हैं लेजीनेस, ठीक है, 9 ऑफ कप्स। इसका मतलब यही होता है कि आप अपने उसमें गुम रहते हैं, लाइक दुनिया में जिसे कहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि सॉरी टू से दैट, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, तो सबके लिए नहीं, जिसके लिए है वो रिसीव कीजिए, बाकी सब लेट गो कर दीजिए। तो इसका मतलब ये होता है कि बस हवाई किले बनाना या सपनों की दुनिया में गुम रहना, ठीक है। और इट्स अबाउट दैट 9 ऑफ कप्स एनर्जी। और आप यहाँ टूटा हुआ कांच देख सकते हैं, तो हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू आर ऑन अ लॉन्ग ब्रेक, छुट्टियों पे है, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, एंड इट्स अबाउट कि आपको बहुत कुछ आगे अचीव करना है, बढ़ना है। तो यही सब खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, ब्रेक द चेन्स, ठीक है। जो भी चेन्स हैं, जो आपको लगता है कि जंजीरें जिसे कहते हैं, अब वो लेजीनेस की हो सकती हैं, या किसी भी चीज़ की हो सकती हैं, या टॉक्सिक एनवायरनमेंट की हो सकती हैं, टॉक्सिक सोच की हो सकती हैं, ठीक है। कुछ भी है जो आपको लगता है कि नहीं अब ये लेट गो करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो आपको लेट गो करना है। देन वी हैव दैट डिवाइन टाइमिंग, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट दैट, यू आर लाइक 9 एनर्जी बहुत आ रही है। इट्स अबाउट लाइक change on the verge of change is not happening. Why it is not happening? Because you are like into your own zone, ठीक है। सपनों की दुनिया से बाहर निकल के उसको हकीकत में बिल्ड करना जरूरी है। रिलेशनशिप तब बनते हैं, सपनों से नहीं बनते हैं। सपने लेना भी जरूरी है, बट उनमें से निकल के उनको इनिशिएट करना भी जरूरी है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल, एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।